बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमए करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, एक और बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसमें कि मैं जिक्र करने लगा हूं एक इंतहाई नादिर और नायाब चीज़ का, जो कि है मेरी नानी जान के हवाले से। जी हाँ, उनकी एक सिलाई मशीन का मैं आपसे जिक्र करने लगा हूँ, बल्कि दिखाने भी लगा हूँ, जो कि बहुत ही नादिर व नायाब है, जैसा कि मैंने बताया। और क्यों ना कहूँ मैं इसे नादिर व नायाब, इसकी उम्र अगर आप सुनेंगे तो हैरत ज़दा रह जाएंगे, जो कि इसकी हालत से मैच बिल्कुल भी नहीं खाती। जी हाँ, इसकी उम्र है 108 बरस, यानी कि 1 सदी से भी ज़्यादा मुद्दत ये गुजार चुकी है। दरअसल इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि मेरे नाना के वालिद साहब, यानी कि मेरी वालदा साहिबा के दादा ने ये सन 1915 में ख़रीदी, और फिर उस पर मेरे नाना की वालदा साहिबा, यानी कि मेरी वालदा साहिबा की दादी ने बेशबहा सिलाइयाँ की, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और फिर जब मेरे नाना की शादी हुई तो उसके कुछ ही अरसे के बाद जो है मेरे नाना की वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद फिर मेरे नाना के वालिद साहब ने, जिन्होंने ये मशीन ख़रीदी थी, वो मशीन अपनी बहू को बतौर तोहफ़ा, यानी कि मेरी नानी जान को बतौर तोहफ़ा ये मशीन इनायत फरमाई थी। तो उस वक्त से ये मेरी नानी के ज़ेर इस्तेमाल है। फिर मेरी नानी, जो कि सिलाई कढ़ाई में बहुत ही महारत रखती थी, उन्होंने अपना शौक़ जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा भरपूर तरीक़े से पूरा किया, और इस पर तकरीबन 1000 सिलाइयाँ अब तक इस मशीन पे मजमूई तौर से हो चुकी हैं, जो कि जिसमें कि सीने वालों में मेरे नाना की वालदा साहिबा, यानी कि मेरी वालदा साहिबा की दादी शामिल हैं, मेरी नानी शामिल हैं, मेरी वालदा साहिबा शामिल हैं, मेरी खालाएँ शामिल हैं, और उसके अलावा अगर बात करें करंटली कुछ अरसे से, कुछ सालों से जो है वो मेरी बड़ी खाला के ज़ेर इस्तेमाल है, जिस पर कि उन्होंने भी जो है बेशबहा कपड़े सिए हैं। और उससे भी बढ़कर अगर मैं आपको एक बात दिलचस्प बताता चलूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि मेरी नानी की बहन, जो कि जाहिर सी बात है कि वो भी रिश्ते में मेरी नानी ही हुई, तो उनको कुछ फलाह बहबूद के कामों से ख़ासा शगल था, और वो मतलब उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी फलाह बहबूद के कामों में। तो इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज की बंडियाँ भी जो हैं वो इस मशीन पर सी, और सी कर उन्होंने सरहदों पर भी जो है वो खुद वो बंडियाँ पाकिस्तानी फ़ौज को पहुँचाईं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हम नवासों के भी जो बेतहाशा कपड़े बचपन से हम पहनते आ रहे हैं, उनमें से ख़ास तौर से जब हम बिल्कुल ही छोटे हुआ करते थे, तब हमारी नानी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से उस वक्त एक्टिव भी थी, तो उन्होंने बहुत सारे मलमल के कुर्ते और पता नहीं क्या क्या किस्म के जो ड्रेसेस होते थे वो हमारी नानी इसी मशीन पर सिया करती थी। हमने हमारी वालदा साहिबा को भी इस मशीन पर कपड़े सीते हुए देखा, और मौजूदा दौर में अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता कोई 7-8 सालों से हमारी खाला भी जो हैं वो इस मशीन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, और इस पर अनगिनत सिलाइयाँ वो अब भी करती आ रही हैं और कर चुकी हैं और करती रहेंगी भी। प्लस अगर मैं आपसे कुछ ड्रेसेस शेयर करता चलूँ जो कि 2023 की सिलाई हैं, यानी कि बहुत ही लेटेस्ट सिलाई हैं जो कि हमारी खाला ने की, वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। ये देखिए कैसा एक ज़बरदस्त सूट उन्होंने, ये आप इसकी करीब से भी ज़रा सिलाई देखिए कि किस तरह से उन्होंने महारत के साथ, और इस मशीन को भी आपको दाद देना पड़ेगी कि कैसी सफाई से इससे जो है अब तक भी सिलाइयाँ होती आ रही हैं। और ये एक और सूट देखिए आप, इसमें भी देखें कि किस तरह से इसके बक़िए, इसके टांके वगैरह कैसे जो हैं इस मशीन ने भरपूर तरीक़े से सर अंजाम दिए हैं। और ये एक और सूट देखिए आप,
इसके अलावा इस मशीन की एक और ख़ास बात यह है कि मेरी नानी साहिबा ने तकरीबन लेट 80s की अगर बात करें तो उस वक्त इन्होंने सिंगर मशीन वालों को ही जो है ये मशीन पॉलिश करने की गर्ज से दी। तो आप इस मशीन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सिंगर मशीन वालों ने उन्हें ये ऑफ़र की कि आप हमसे नई मशीन ले लें, लेकिन ये मशीन जो कि यकीनन नादिर व नायाब है, ये हमें दे दें। अब मैं आपको करीब से इस मशीन का थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ। ये देखिए, ये इसका फ्रंट एरिया है जिस पर कि सिंगल लिखा हुआ है। ये इसका एक मेन स्क्रू है। उसके अलावा ये मशीन का स्टैंड है। और इस मशीन को हमारी नानी यहाँ से भी खोल लिया करती थी, उसके यहाँ से भी स्क्रू खोल लिया करती थी। तेल दिया करती थी हमारी नानी जो है इस मशीन को। और एहतियात के तौर पे वो किया करती थी कि इसकी जो मेन गरारी है मशीन की, वहाँ पर ये एक कपड़ा भी रखा करती थी और फिर उसको प्रेस कर दिया करती थी और फिर ऊपर कपड़ा भी चढ़ाया करती थी। और हमारी नानी जो है ये पूरा पीस, ये पूरा स्क्रू वगैरह इसके खोल के तेल वगैरह करना, लुब्रिकेशन वो सब किया करती थी वो। उसके अलावा हमें जो याद पड़ता है, हम लोग सिर्फ यही हिस्सा खोल पाते थे और थोड़ा बहुत देख लिया करते थे इस मशीन को। ये इस मशीन का अंदरूनी हिस्सा है। ये देखें आप कैसा चमकदार हो रहा है अभी तक भी, यानी 108 साल बाद भी इसकी ये हालत है। मेरे ख़्याल से तो बहुत से व्यूवर्स को यकीन भी नहीं आ रहा होगा कि ये 108 बरस पुरानी मशीन है, लेकिन ये एक नाकाबिले यकीन सच है कि ये मशीन 108 बरस ही पुरानी है। और लकड़ी की भी हालत देखें आप कि पहले ज़माने में क्या लकड़ियाँ हुआ करती थी कि जिन पे ना कोई दीमक आई, ना कोई वो खोखली हुई। और आजकल तो फर्नीचर की लकड़ियाँ भी अगर हम देखें तो वो लकड़ी फर्नीचर में अब इस्तेमाल ही नहीं किया करते हैं सॉलिड लकड़ी, बल्कि वो शीट्स की बात होती हैं, चिपबोर्ड वगैरह की। ये इस मशीन की मौजूदा हालत है, ये इसकी बेस है। और ये मैं थोड़ा सा आपको इसको चला के भी दिखाऊं, आप लोग इसकी साउंड भी सुन सकते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो इस सिलाई मशीन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।